राइट सॉफ्टवेयर एक हॉस्पिटल के लिए किस तरीके से हम डिसाइड करते हैं कि अगर सपोज करो सॉफ्टवेयर अपना हॉस्पिटल में सिंगल स्पेशलिटी है, तो सिंगल स्पेशलिटी के हॉस्पिटल के लिए जो रजिस्ट्रेशन में डाटा चाहिए, जो बिलिंग में डाटा चाहिए, वो तो रूटीन है, बट उस स्पेशलिटी के हिसाब से ईएमआर मॉड्यूल होना चाहिए और आईपीडी मैनेजमेंट भी उसके हिसाब से होनी चाहिए। जैसे मानो मदर चाइल्ड हॉस्पिटल है तो वहां पे गायनिक के मॉड्यूल और पीडियाट्रिक्स के मॉड्यूल बहुत अच्छी तरीके से होने चाहिए, वैक्सीनेशन के बारे में पूरी फोकस होनी चाहिए। बट सपोज करो कि वो ऑप्थेल्मिक हॉस्पिटल है तो वहां पे इस तरह की चीज की जरूरत नहीं है, वहां पे पूरा का पूरा ऑप्थेल्मोलॉजी से रिलेटेड ईएमआर होना चाहिए, स्पेक्स के बारे में होनी चाहिए, ग्लूकोमा के बारे में होनी चाहिए, या जो टिपिकल आई डिजीज है उसके बारे में सारे डिटेल्स एंड हिस्ट्री मेंटेन करने का सिस्टम होना चाहिए। पर सपोज करो एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बोलने के मतलब ही दो तीन चीज आ जाती है कि नंबर ऑफ बेड्स ज्यादा होंगे और वहां पे मल्टीपल स्पेशलिटी के डॉक्टर्स होंगे, ईएमआर मल्टीपल टाइप के होंगे, पेशेंट्स एंड वार्ड्स अलग अलग होंगे, आईसीयू हो सकता है, एमआईसीयू हो सकता है, एनआईसीयू हो सकता है। तो जो भी डिपार्टमेंट है उसकी मेडिकल मैनेजमेंट के लिए फॉर्मेट्स प्रॉपरली होने ही चाहिए। और एक मल्टी स्पेशलिटी सॉफ्टवेयर का सबसे बड़ा पावर क्या है? इंटीग्रेशन। हाउ मच स्ट्रांगली डाटा इज इंटीग्रेटेड, एक रजिस्ट्रेशन जो हुआ वो रियल टाइम में सारे डिपार्टमेंट में अवेलेबल हो गया कि नहीं, एक मेडिसिन प्रेस्क्राइब ही तो वो फार्मेसी से इंटरेक्ट हो गया कि नहीं, अगर कैथ लैब में एक प्रोसीड्यूर डिसाइड हुआ तो वो सारा कुछ जो उसके स्टेक होल्डर्स है उन सबको मालूम पड़ गया कि नहीं। तो राइट स्टार्टिंग फ्रॉम अपॉइंटमेंट टू ओटी शेड्यूलिंग टू रिकॉर्डिंग ऑफ डाटा टू एनेस्थेसिया से कोऑर्डिनेशन, ये सारा कुछ फुल्ली इंटीग्रेटेड होना चाहिए। और अभी के समय में जब हमारे पास और ज्यादा इंटरनेट की पावर आ गई तो पेशेंट को रिमाइंडर से लेके डॉक्टर की रिमाइंडर एंड ऑटो मैसेजिंग एंड ऑल दोस थिंग्स शुड बी देयर। फर्स्ट ओपिनियन, सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन लेने के लिए वेबसाइट से रिलेशन। एंड जैसे ही हम मेडिकल सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं, जो दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपने डाटा शेयर चालू किया तो डाटा सिक्योरिटी की क्वेश्चन आ जाएगी, और डाटा सिक्योरिटी की क्वेश्चन आई तो सॉफ्टवेयर बहुत ही सिक्योर्ड होता है। और मेडिकल डाटा के बारे में आपको ये जानना चाहिए कि मेडिकल डाटा शेयर करना क्राइम है, बिना ओपनली शेयर आप नहीं कर सकते। तो वो सारे मेडिको लीगल जो पॉइंट्स हैं वो आपके सॉफ्टवेयर को ऑटोमेटिकली हैंडल करना चाहिए, ऑब्जेक्ट करना चाहिए राइट प्लेस पे कि आप इसको यहाँ तक अलाउ करेंगे, यहाँ तक अलाउ नहीं करेंगे, इस तरीके से। फिर सारे पैरामीटर्स, जैसे मानो पैथोलॉजी की रिपोर्ट है तो उसके पैरामीटर्स प्रीफेड होने चाहिए, नॉर्मल रेंजेस प्रीफेड होने चाहिए। उसी तरीके से डिजिटल एक्सरे है तो उसको कैसे इंटीग्रेट करना है, कैसे डॉक्टर के डेस्क तक पहुंचाना है, सबके बारे में एनएबीएच की गाइडलाइन है अपनी कंट्री में। तो एनएबीएच की गाइडलाइन को अगर आप देके चलोगे तो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर जो सॉफ्टवेयर को प्ले करना है वो पेशेंट सेंट्रिक मैनेजमेंट एंड डॉक्टर सेंट्रिक मैनेजमेंट। अब ये सब कुछ अगर आपने रेडी कर लिया तो अगला स्टेप है ट्रेनिंग ऑफ द स्टाफ्स एंड यूजर्स। सॉफ्टवेयर ह्यूज होता है एचआईएमएस का, इसलिए आप किसी भी स्टाफ को पूरी सॉफ्टवेयर सिखाने की कोशिश मत करो। और एक अच्छा सॉफ्टवेयर ऐसा होना चाहिए कि वो मॉडुलर हो, एक मॉड्यूल एक ग्रुप को सिखा दिया, रिसेप्शन वालों को उनकी रजिस्ट्रेशन से लेके बिलिंग की बात सिखा दी, ओवर। ईएमआर वालों को उन्हीं ईएमआर मॉड्यूल सीखना है, फार्मेसी वालों को फार्मेसी मॉड्यूल सीखना है, पैथोलॉजी वालों को पैथोलॉजी मॉड्यूल सीखना है। तो ट्रेनिंग भी उसी तरीके से शेड्यूल करो जिससे कि उनको उसके बारे में मालूम हो। जो एक आईटी इंचार्ज या एक एडमिनिस्ट्रेटर है उसको पूरी सॉफ्टवेयर की नो हाउ होनी चाहिए, उसको इतना नॉलेज होना चाहिए कि कम से कम सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर के साथ इंटरेक्ट करके वो कोई भी सॉल्यूशन निकाल ले जब चाहिए। और आपका सॉफ्टवेयर प्रोवाइडर कैसा होना चाहिए कि वो उसकी सर्विसेज बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, वो 24/7 आपको सर्विस देने को तैयार होना चाहिए, वरना सॉफ्टवेयर कितना भी अच्छा हो वो विदाउट सपोर्ट आप सॉफ्टवेयर को इफेक्टिव यूज नहीं कर सकते। और लास्ट बात मैं अभी बताऊं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी काफी तेजी से हेल्थ मैनेजमेंट को नेशनलाइज किया है, सेंट्रलाइज किया है, और एवीडीएम करके एक प्लेटफॉर्म आया है, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। तो आपका सॉफ्टवेयर उसके साथ इंटरेक्टिव होने से वो डाटा उनके पास भी शेयर हो सकता है। तो इस तरह के से आप राइटली एक हॉस्पिटल को कंप्यूटराइज कर सकते हो। मैं टॉपिक टू टॉपिक और भी वीडियोस में आपको जानकारी देते रहूंगा। हॉस्पिटल को कंप्यूटराइज करना हो तो सबसे पहले जो हमारी रिक्वायरमेंट है कि वो सबसे पहले आपको एक सही कंसल्टेंट चाहिए।
अगर आपके पास सही कंसल्टेंट नहीं हो और आपने हॉस्पिटल को कंप्यूटराइज किया तो आप नोटिस करोगे कि पहली बार की कंप्यूटराइजेशन फेल हो जाती है, फिर दूसरी बार हम ट्राई करते हैं वो भी फेल हो जाता है, फिर हम तीसरी बार और चौथी बार में जाके कहीं सेट हो पाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसको अवॉइड करें और पहली बार में ही आपका सब कुछ सही ढंग से कंप्यूटराइज हो जाए, तो जैसे आपको बिल्डिंग बनाने के लिए आर्किटेक्ट की जरूरत है, या आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर की जरूरत है, या इलेक्ट्रिकल प्लानिंग करने के लिए इलेक्ट्रिकल कंसल्टेंट की जरूरत है, उसी तरीके से सॉफ्टवेयर जो कि आपके वर्किंग का पूरा सिस्टम बनाएगा, ये नर्वस सिस्टम और बॉडी की तरह बिजनेस में काम करता है, तो उसके लिए आपको राइट कंसल्टेंट की जरूरत है। अब एक बार आपने जब राइट कंसल्टेंट डिसाइड कर लिया तो उनकी हेल्प से आपको इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान करना चाहिए। पहले हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। हार्डवेयर इंफ्रास्ट्रक्चर कब प्लान करना चाहिए? जब हॉस्पिटल की बिल्डिंग में इलेक्ट्रिकल का काम चालू हुआ, उसी वक्त लैन के बारे में, कैमरा के बारे में, या आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, कंप्लीट आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर तब का तब प्लान होगा, तो बिना तोड़ फोड़ के आप सभी जगह पे सब कुछ सही ढंग से रख पाएंगे। सर्वर कहाँ होना चाहिए, मॉनिटर्स कहाँ पे होने चाहिए, आईसीयू में क्या होना चाहिए, नर्सिंग स्टेशन पे क्या होने चाहिए, कहाँ पे कितने कंप्यूटर्स के स्लॉट्स होने चाहिए, कहाँ प्रिंटर्स अरेंज करने हैं, ये सारी चीज प्री प्लान्ड होगी और तब आप उसको कर पाएंगे। उसके बाद के स्टेज में आपका जब हॉस्पिटल इनॉग्रेट होने वाला है, उसके 1 महीने पहले जब आपने स्टाफ्स को एक्विजिशन कर लिया है, एक्वायर कर लिया है, तो उनकी बाकी ट्रेनिंग के साथ साथ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर की ट्रेनिंग भी चालू कर देनी है और सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग भी चालू कर देनी है। नाउ सॉफ्टवेयर का मैजिक कहां से आता है कि सॉफ्टवेयर में जो मास्टर्स हैं, अगर आपने उसको राइटली कनेक्ट कर दिया तो आपने 70% काम कर लिया। क्योंकि एक अच्छा सॉफ्टवेयर एंड यूजर को कोई भी काम करने के लिए छोड़ता नहीं है, एक्सेप्ट कि वो डे टू डे का डाटा वहां पे डालते रहे। जो डेमोग्राफिक डाटा है पेशेंट की, या डॉक्टर्स जो उनके मेडिकल डाटा है वो डाल रहे हैं, और वो डाटा भी सारे ऑप्शंस में अवेलेबल होने चाहिए सॉफ्टवेयर में। लास्ट मिनट टाइपिंग में टाइपिंग मिस्टेक की जिम्मेवारी कौन लेगा, या डिले की जिम्मेवारी कौन लेगा? इसलिए सारे कुछ पहले से प्री फेड होना चाहिए। एक अच्छा सॉफ्टवेयर हुआ है जिसमें प्री फेड करेक्ट मेडिकल डाटा है। जो हॉस्पिटल में सॉफ्टवेयर यूज होना चाहिए वो सॉफ्टवेयर डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कैटेगरी का सॉफ्टवेयर होना चाहिए, एक्सपर्ट सिस्टम होना चाहिए, ना कि वो रूटीन रेगुलर सॉफ्टवेयर हो जैसा कि किसी इंडस्ट्री में या बिलिंग में या यूज होता है, वैसे सॉफ्टवेयर नहीं होने चाहिए ये। और फिर जब आपने यहाँ तक क्या डिसीजन कर लिया कि राइट सॉफ्टवेयर का सिलेक्शन हो गया, तो आगे की जो 2-3 स्टेप है मैं अगले वीडियो में उसके बारे में ज्यादा अच्छे से जानकारी दूंगा। धन्यवाद।